नमस्कार, स्वागत है आपका बसंत केसरी न्यूज में। इस वक्त की बड़ी खबर गजसिंहपुर से। गजसिंहपुर में खेजड़ी सहित अन्य पेड़ों की कटाई का मामला, कोर्ट ने जांच के दिए आदेश। मामले में दायर इस्तगासे पर जांच शुरू। गंभीर आरोपों में उलझे पालिका अध्यक्ष, पार्षदों ने लगाए पालिका अध्यक्ष पर गंभीर आरोप। खबर पर विस्तार से बात करें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। महज 8 पेड़ों को काटने की थी स्वीकृति, स्वीकृत की आड़ में काट दिए करीब 40 पेड़। पेड़ों की कटाई में 3 राज्य वृक्ष खेजड़ी के पेड़ भी शामिल। पुलिस ने कथाकथित कृत्य आरोपियों को दिया नोटिस। पालिका अध्यक्ष के घर तक देनी थी सुविधा। अध्यक्ष की सुविधा में सरकार के नियमों को कर दिया तार तार। बड़ा सवाल, राज्य वृक्ष खेजड़ी को काटने की स्वीकृति कैसे हुई जारी? जांच मामले में पुलिस का अनुसंधान जारी। एक ऐसा अनुमति पत्र जिसे जिला कलेक्टर भी जारी करने से पहले 100 बार नहीं बल्कि 1000 बार सोचेगा, लेकिन पदमपुर के तत्कालीन तहसीलदार ने एक ही झटके में उस अनुमति पत्र जारी कर दिया, यानी कि राज्य वृक्ष खेजड़ी के पेड़ों को काटने की स्वीकृति जारी कर दी। अब हम आपको बताते हैं ये पूरा मामला क्या है। दरअसल नगर पालिका अध्यक्ष के घर तक सुविधा देने को लेकर नगर पालिका सड़क निर्माण होना था। सड़क निर्माण को लेकर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिक्षेत्र से 3 दर्जन से अधिक पेड़ इस निर्माण कार्य में बाधा बन रहे थे, जिसे लेकर इन पेड़ों को कटवाने की स्वीकृति जारी करवाई। आपको बता दें कि बीते वर्ष 2021 के जून माह को महज 8 पेड़ों को काटने की स्वीकृति जारी हुई। इतना ही नहीं, हैरान करने वाली बात तो ये है कि एक ही जगह की 2 अलग अलग स्वीकृति जारी हुई थी। 5 पेड़ों को काटने की पहली स्वीकृति 25 जून 2021 को जारी हुई। वहीं उसी जगह की दूसरी स्वीकृति खेजड़ी के 3 पेड़ों को काटने की 30 जून 2021 को जारी थी। ऐसे में सड़क निर्माण में रोड़ा बन रहे पेड़ों की नीलामी की सूचना नगर पालिका प्रशासन ने 5 जुलाई 2021 को जारी कर दी। इन पेड़ों की नीलामी सार्वजनिक करने की बजाय नगर पालिका प्रशासन ने एक बंद कमरे में कर दी। दरअसल नीलामी से पहले 2021 के जून महीने के दूसरे हफ्ते से ही इन पेड़ों की कटाई शुरू कर दी गई थी। इलाके में लोगों द्वारा इस पर सवाल उठाने पर नगर पालिका प्रशासन ने कटे हुए 15 पेड़ों को छुपा दिए। गौरतलब है कि महज 8 पेड़ों को काटने की स्वीकृति की आड़ में पालिका प्रशासन द्वारा करीबन 40 पेड़ों पर आरी चलवा दी गई, जिसमें 3 राज्य वृक्ष खेजड़ी के पेड़ भी शामिल थे। दरअसल पालिका अध्यक्ष के घर तक सुविधा देने को लेकर सरकार के नियमों के पैरों तले रौंदते हुए राज्य वृक्ष खेजड़ी के 3 पेड़ों पर भी यहां पर काट दिया गया। गवर्नमेंट स्कूल जो रेलवे स्टेशन के पास है, वहाँ क्या है कि कोई रोड बननी थी, तो उस रोड में 5-7 खेजड़ी के पेड़ थे। काफ़ी बड़े थे, काफ़ी पुराने, लगभग 50-60 साल पुराने पेड़ थे और लगभग उनका वेट 80-85 क्विंटल वजन होगा उनका। तो उन पेड़ों की अवैध कटाई नगर पालिका अधिशासी अधिकारी व चेयरमैन के कहने से ये जो कटाई हुई, उन पेड़ों के काटने के बाद में ये मैटर मुझे पता लगा कि खेजड़ी के पेड़ काट दिए गए हैं। तो मैंने इस मुद्दे में चेयरमैन चमकौर जी से फ़ोन पे बात की। मैं कहा सर, मैं कहा ये आप खेजड़ी के पेड़ काट रहे हो, ये राज्य वृक्ष खेजड़ी है जो काटना गुनाह की श्रेणी में आता है और इस परमिशन के मैंने नहीं काटे जाते। तो चेयरमैन साहब महोदय ने मुझे बोला कि इसकी परमिशन हमारे पास है, तभी हमने काटे हैं, अन्यथा हम हाथ नहीं लगाने वाले थे। तो मैंने इसी संदर्भ में कर्णपुर अपने सीओ साहब हैं, उनके मैंने एक एप्लीकेशन लगाई FI दर्ज कराने बाबत के अधिशासी अधिकारी के खिलाफ आप एक FIR दर्ज कीजिए। तो उन्होंने गजसिंहपुर पुलिस स्टेशन में आदेश कर दिया कि श्रवण कुमार के नाम से जो भी ये आई है, इस पर जांच कर FI दर्ज करके और जांच की जाए इसकी। तो वो दूसरे दिन कहीं तहसीलदार पदमपुर, SDM पदमपुर को इस पता चलता है कि खेजड़ी के संदर्भ में एक FI दर्ज हो चुकी है। तो उन्होंने मेरे को फ़ोन करके बुलाया कि श्रवण जी एक बार आप पदमपुर आइए। तो मैं पदमपुर चला गया। पदमपुर जाके तहसीलदार जी बैठे थे और सुभाष जी ऐसे करके कोई SDM थे। तो उन्होंने मुझे बुलाया कि श्रवण जी इस मैटर को अपने जैसे भी है उछालना नहीं, ज़्यादा कोई मीडिया में उछालना, कोई केस नहीं करना, आप बोलो कैसे करना इस मैटर को। कल को कोर्ट में केस जाता है तो भी वहाँ पेड़ लगेंगे, वह जो कर्मचारी हैं इनको कुछ सजा का प्रावधान है। तो अपने कर्मचारियों का ऐसा कुछ नहीं करना, जो आप पेड़ लगाने को कुछ कह रहे तो वो लगवा देंगे। तो उन्होंने कहा सर आप क्या चाहते हो? मैं क्या, मैंने 51 पेड़ इसके विद ट्री गार्ड खेजड़ी के बड़े पेड़ गजसिंहपुर के अंदर ही लगने चाहिए, तो क्या लग जाएंगे? उन्होंने वो आदेश भी निकाल दिए अपने तहसीलदार जी या SDM साहब ने अधिशासी अधिकारी को व चेयरमैन महोदय को कि श्रवण कुमार की देख रेख में 51 पेड़ विद ट्री गार्ड लगने चाहिए। और जबकि SDM साहब ने खुद बोला
कि ये गलती से ही, ना तो तहसीलदार जी को पता था कि ये अपने परमिशन दे रहे हैं खेजड़ी की, ये दे सकते हैं नहीं दे सकते, इसकी परमिशन राज्य वृक्ष खेजड़ी होने की वजह से इसकी परमिशन कलेक्टर भी नहीं दे सकते। आप कभी भी कलेक्टर साहब एप्लीकेशन लगाइए खेजड़ी के पेड़ काटने हैं, तो वो चाहे गिर गया खेजड़ी का पेड़ तो उसको कहेंगे डंडा लगा के आप खड़ा कर दीजिए, काटने का आदेश नहीं है इसके। तो तो उसके बाद में क्या है, जैसे मैं नगर पालिका के बार बार ये चेंज होते रहे, तो मैं उनके पास वो लेके गया, उनका जो दिया हुआ था मेरे पास लेटर खेजड़ी के पेड़ लगाने का, तो कुछ ईओ भी यहाँ स्थिर पोस्टिंग नहीं रही उनकी। तो उसके बाद में अरविंद जी ऐसे करके आए, अरविंद खन्ना, तो मैंने उनको बोला, मैं कहा साहब इस तरह के खेजड़ी के पेड़ हैं वो कटे हैं और मोदी जी यूथ है उस टाइम, तो इसका जो है आप ये ट्री गार्ड ये लगवाइए। तो उन्होंने कहा मेरे पास कोई ऐसा बजट नहीं है, जब बजट आएगा तब देखूंगा। मैं सर कोई आप ये तो बताइए ना, कोई समय होगा बजट का, इस मैटर को अलग 8-9 महीने हो चुके हैं, नगर पालिका कार्रवाई नहीं कर रही। तो उन्होंने कहा भी ऐसा है जब बजट आएगा तब, तो उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। तो इस संदर्भ में मेरे एक मित्र ने व मैंने पदमपुर पुलिस स्टेशन में इस्तगासा दायर किया हुआ है, हैप्पी मिगलानी है जो पार्षद भी हैं, तो अब उसकी जांच गस्सिंगपुर पुलिस स्टेशन में आई हुई है। तो उसके इससे संबंधित जितने भी बयान भी हो रहे हैं और इससे हमारा समाज भी काफ़ी आक्रोशित है, तो ये मैटर हमारे मुकाम तक भी पहुंचा हुआ है। तो ये जो किया इन्होंने बिल्कुल गलत किया, खेजड़ी के पेड़ नहीं काटने चाहिए और उसके एवज में पेड़ लगाने चाहिए थे, वो पेड़ भी उन्होंने नहीं लगाए। दरअसल गजसिंहपुर पालिका अध्यक्ष के घर तक सड़क निर्माण को लेकर बाधा बन रहे पेड़ों को काटने के संबंध में पालिका अध्यक्ष ने तहसीलदार और उपखंड अधिकारी से कई बार इन पेड़ों को काटने की अनुमति मांगी थी, किंतु तत्कालीन अधिकारियों द्वारा पेड़ों की संख्या अधिक होने से अनुमति नहीं मिल पा रही थी। लेकिन जिसके बाद पदमपुर के तत्कालीन तहसीलदार सुशील कुमार सैनी ने आखिरकार खेजड़ी के पेड़ों को काटने की स्वीकृति जारी कर दी। जब यह मामला गरमाया तो खेजड़ी के कटे हुए पेड़ों से लदे ट्रोले गजसिंहपुर पुलिस ने जब्त कर लिया। लेकिन गजसिंहपुर पुलिस ने खेजड़ी के पेड़ों को काटने की स्वीकृति को देख उस ट्रोले को रवाना कर दिया, जिसके बाद इस मामले में नगर पालिका प्रशासन से लेकर अधिकारियों को फंसता देख खेजड़ी के कटे हुए पेड़ों को खुर्द-बुर्द कर दिया। मामला ठंडा होते देख खेजड़ी के कटे पेड़ों से भरे ट्रोले को बेचने की फिराक में रवाना कर दिया, जिसके बाद 24 सितंबर 2021 को पदमपुर पुलिस ने लकड़ी से भरे ट्रोले को जब्त कर लिया। इसमें 202 की जांच श्रीमान एसीजी साहब पदमपुर से इस्तगासा प्राप्त हुआ है अरजीत पाल बनाम चमकौर सिंह पे, जिसकी जांच मेरे द्वारा की जा रही है। इस संबंध में संबंधित विभाग द्वारा रिकॉर्ड प्राप्त किया जा रहा है। जैसा रिकॉर्ड में प्राप्त अग्रिम जांच में जो प्राप्त होगा वो कोर्ट में न्यायालय पेश कर दिया जाएगा। पदमपुर पुलिस ने वन विभाग के अधिकारी को खेजड़ी के कटे हुए पेड़ों को सुपुर्द कर दिया। जब वन विभाग के अधिकारी ने खेजड़ी के पेड़ों को काटने की स्वीकृति मांगी तो गजसिंहपुर नगर पालिका प्रशासन ने स्वीकृति होने के बावजूद भी स्वीकृति नहीं होने की बात कही, जिस पर वन विभाग ने 11,000 का आर्थिक दंड लगाया। इस मामले में लिप्त आरोपियों पर कार्रवाई करने को लेकर गजसिंहपुर निवासी राजकुमार मेहरा ने जिला कलेक्टर, मुख्यमंत्री, उपखंड अधिकारी को इसी शिकायत भी की, लेकिन अफसोस इस बात पर कि कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसको लेकर खफा होकर सत्ता पक्ष पार्षद हरजीत उर्फ हैप्पी मिगलानी, वार्ड संख्या 12 सत्ता पक्ष पार्षद पति बलदेव कुमार और वार्ड संख्या 3 निवासी राजकुमार ने 28 जून 2022 को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पदमपुर की अदालत में गजसिंहपुर पालिका अध्यक्ष चमकौर साहिब 4 नामजद आरोपियों के खिलाफ प्रशासन की अनुमति से संख्या से कहीं अधिक संख्या में पेड़ सहित 3 खेजड़ी के पेड़ों को काटने का आरोप लगाते हुए इस्तगासा दायर कर दिया। ऐसे इस्तगासे में आरोप लगाया गया था कि मुलिजमान ने एक राय होकर बिना सक्षम अधिकारी से स्वीकृति के लगभग 40 पेड़ों को काट दिया, जिनमें 3 पेड़ खेजड़ी के अवैध रूप से काटे गए हैं। इस्तगासे में आरोप लगाया गया कि मुलिजमान ने पद का अनुचित लाभ लेते हुए पेड़ों के काटे जाने के बाद स्वीकृति प्राप्त की। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने पद के प्रभाव का इस्तेमाल कर लगभग 15 पेड़ वहां से चोरी कर लिए। इतना ही नहीं, नीलामी प्रक्रिया में अपने चहेतों व समयों के लाभ के लिए 67,000 में नीलामी स्वीकृत कर दी, जबकि पेड़ों की वास्तविक कीमत 3 लाख रुपए के लगभग थी। इस अनियमितता के चलते नगर पालिका को वित्तीय नुकसान भी हुआ। पालिका अध्यक्ष चमकौर सिंह के घर तक सुविधा देने हेतु जो सड़क निर्माण कार्य किया जाना था, उस निर्माण कार्य को पूरा करने हेतु बीच में बाधा बन रहे पेड़ों को काटने हेतु जो इनके पास स्वीकृतियां नहीं थी, वो स्वीकृतियां
जारी होने से पहले ही इन्होंने 15 पेड़ काट दिए, और 15 पेड़ काटने पर इन्होंने जो 15 पेड़ काटे थे उस पेड़ों की मैंने वीडियो बनाकर अपने पास रख ली। और जब मैंने इनसे निर्माण कटाई के बारे में पूछा गया तो इनकी निर्माण स्वीकृतियाँ है, इन्होंने कहा जी है। और इनके पास कोई स्वीकृतियाँ नहीं थी। वो बात है 17/6/21 की। और जब मुद्दा ज़्यादा उठ गया, इसका मुद्दा मैंने उठाया, तो मुद्दा ज़्यादा उठने के बाद इन्होंने आनन फानन में आकर तहसीलदार जी से स्वीकृतियाँ जारी की। एक स्वीकृति जारी की 5 अन्य पेड़ों की व 3 खेजड़ी के पेड़ों की। जो पहली स्वीकृति थी वो 25/6/21 की थी, और जो दूसरी स्वीकृति इन्होंने ली थी वो 30/6/21 की थी। 8 पेड़ों की जो स्वीकृति थी इनके पास, 8 पेड़ों की स्वीकृति की आड़ में इन्होंने 40 के करीब के पेड़ काट दिए इन्होंने। और जब ये मामला मैंने उठाया और मामला गर्म रहा ज़्यादा, तो पुलिस द्वारा ये 2 ट्राले भरे लकड़ों के इन्होंने जब्त किए गए पुलिस थाना गैसिंगपुर में। और जब इन्होंने पता लगा कि ट्राले पकड़े गए हैं, और इन्होंने 8 पेड़ों की स्वीकृति दिखाकर वो ट्राले वहाँ से छुड़वा लिए गए, जो कि 8 पेड़ों से ज़्यादा थे। कम से कम 20 के करीब पेड़ थे, वो 2 ट्रालों में भरे हुए, और पुलिस थाना ने वो ट्राले छोड़ दिए। और उसके बाद जो खेजड़ी की लकड़ियाँ उसी ट्राले में थी लदी हुई, और इन्होंने साइड में रख दी। और कुछ समय बाद जो मामला ठंडा हुआ तो इन्होंने वो पेड़ बेचने की फिराक में पदमपुर मंडी में लेके गए, और वहाँ पे पुलिस थाना पदमपुर द्वारा पकड़े गए वो पेड़। और पकड़ने के बाद उसने जो पुलिस थाना ने वन विभाग रायसी नगर रेंज को बताया, और वहाँ से रायसी नगर रेंज के जो अधिकारी हैं वन विभाग के, वो वहाँ पे आए उन्होंने, और वो लकड़ियाँ जब्त की और उनसे वो स्वीकृतियाँ मांगी खेजड़ी के पेड़ों की। तो इन्होंने साफ मना कर दिया कि हमारे पास स्वीकृतियाँ नहीं है, ये हम अपने खेत से काट कर ला के आए हैं, और हमारे पास कोई स्वीकृति नहीं है इनकी। वन विभाग के अधिकारियों को स्वीकृतियाँ ना दिखाकर, और वन विभाग के जो अधिकारियों ने जो लकड़ियाँ जब्त कर ली इनके पास स्वीकृति ना होने पर, और वन विभाग के अधिकारियों ने स्वीकृति ना दिखाने पर वो लकड़ियाँ खेजड़ी की लकड़ियाँ जब्त कर ली, और इन पर 11,000 रुपये का आर्थिक दंड लगाया। और अगर इनके पास स्वीकृतियाँ थी तो इन्होंने वन विभाग के अधिकारियों को स्वीकृतियाँ क्यों नहीं दिखाई। इस अवैध पेड़ कटाई के मामले को लेकर मैंने जब पुलिस थाना गैसिंगपुर गया और मैंने केस दर्ज करवाने की कोशिश की, और मेरा केस दर्ज नहीं हुआ, वहाँ पे मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई गैसिंगपुर थाना में। और मैंने इस मैटर को लेकर फिर मैं जिला कलेक्टर, जो पूर्व जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन जी हैं, उनसे मैंने फ़ोन पर संपर्क किया, और फ़ोन से संपर्क पर मेरी बातचीत हुई, और उन्होंने कहा कि आपके जो क्षेत्राधिकार में एसडीएम साहब बैठते हैं, आप वहाँ एसडीएम साहब से बात कीजिए, वो आपके मैटर को सुनेंगे और आपके मैटर को हल करने की कोशिश करेंगे। एसडीएम द्वारा मेरी कोई सुनवाई नहीं की गई, और ना ही मेरा कोई मसला हल हुआ वहाँ पे। और फिर मैंने इस मैटर को लेकर मैंने पार्षद हरजीत मगलानी जी और पार्षद पति बलदेव चावला जी और मेरे द्वारा कोर्ट में जाकर इस्तगासा करवाया, और उस इस्तगासे पर अब जांच आ चुकी है पुलिस थाना गैसिंगपुर में। जिस सड़क निर्माण कार्य को लेकर पेड़ों की अवैध कटाई की गई है, उस सड़क के टेंडर अभी पास ही नहीं हुए हैं। जिस सड़क निर्माण कार्य को लेकर जो टेंडर पास हुआ था वो पिछले भाजपा बोर्ड में हुआ था, जो 4 माह की अवधि थी, उनकी 4 माह की अवधि निकल जाने के बाद वो टेंडर निरस्त हो गया था, और उसी टेंडर पे इन्होंने सड़क निर्माण कार्य करने की कोशिश की, जो 2021 में की थी, जो 2019 में पास हुआ था, और 2021 में की गई थी, जो नगर पालिका प्रशासन द्वारा के तहसीलदार जी और एसडीएम साहब द्वारा शायद मिली भगत करके इन्होंने ये कार्य किया गया। इतना ही नहीं, जिस सड़क निर्माण कार्य को लेकर पेड़ों की कटाई करवाई गई, उस सड़क निर्माण का टेंडर 3 सितंबर 2019 को पूर्व भाजपा बोर्ड के दौरान हुआ था। उस निर्माण कार्य की अवधि 4 माह की थी, जो निरस्त हो चुकी है, जिसके बाद कांग्रेस का बोर्ड आते ही उसी सड़क निर्माण का टेंडर को लेकर सड़क निर्माण का कार्य करीबन 4 दर्जन सहित खेजड़ी के पेड़ों को कटवा दिया था। ऐसे में इस अवैध पेड़ कटाई मामले में कोर्ट ने 2 नवंबर 2022 को गजसिंहपुर पुलिस को इस मामले की जांच कर रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए थे। ऐसे में गजसिंहपुर पुलिस ने अवैध रूप से पेड़ कटाई मामले पर कथित कृत्य 4 आरोपी गजसिंहपुर पालिका अध्यक्ष चमकौर सिंह, पालिका अध्यक्ष का भतीजा इकबाल सिंह, पूर्व ईओ लक्ष्मी नारायण मोदी और ठेकेदार गुरमेल सिंह पुत्र दलित सिंह निवासी 37 बीबी सहित अन्य आरोपियों को इस मामले में अपने बचाव पक्ष में दस्तावेज सहित थाना में पेश होने के लिए कहा।
पुलिस द्वारा आरोपियों को अपना पक्ष रखने के लिए बार बार थाने में बुलाया, किंतु कोई भी आरोपी थाना में उपस्थित नहीं हुआ। अतः पुलिस ने पालिका अध्यक्ष चमकौर सिंह सहित चारों नामजद मुजरिमों को थाना में हाजिर होकर अपना पक्ष रखने के लिए लिखित में नोटिस जारी कर दिए। कोर्ट ने गजसिंहपुर पुलिस को जांच करने के आदेश 3 महीने से ऊपर हो चुका है। इस मामले में जांच गजसिंहपुर थाना में है, जिसकी जांच एएसआई राम प्रताप कर रहे हैं। यह मामला काफी चर्चा में चल रहा है। इस मामले में सत्ताधारी नेताओं और अधिकारियों की क्या भूमिका रही होगी, इसे लेकर भी जांच पड़ताल हो रही है। ऐसे में इस मामले में कोई अधिकारियों के पांव अब फूलने लगे हैं। अधिकारी इस मामले में खुद को बचाने में जुटे हुए हैं। सर, इसी दफ्तर से तकरीबन 30 जून 2021 को गजसिंहपुर नगरपालिका क्षेत्र में 3 खेजड़ी के पेड़ काटने की स्वीकृति जारी की गई थी। इस पर आपका क्या कहना है? का गजसिंहपुर में आम रास्ता स्वीकृत हुआ था और उसमें अधिशासी अधिकारी गजसिंहपुर द्वारा यहाँ पर इस तरह का पत्र भेजा गया था और तत्कालीन जो भी तहसीलदार जी थे उनके द्वारा उस समय की जो परिस्थितियां थी और रास्ते का, क्योंकि ये लोकहित का विषय है कि लोगों के लिए आम रास्ता नगरपालिका बना रही है, तो उस समय की जो परिस्थितियां थी उनको देखते हुए तहसीलदार जी ने उन पेड़ों को जो काटने की परमिशन दी थी। उस परिप्रेक्ष्य में उस टाइम रास्ते के लिए या लोकहित के लिए जो भी उनको उचित लगा उन्होंने किया। सर, ये माना जा रहा है कि जो खेजड़ी का पेड़ है राज्य वृक्ष है, इसके जो काटने की स्वीकृति के आदेश नहीं है, तो इसके बावजूद भी यहाँ के तहसीलदार जो तत्कालीन थे उन्होंने आदेश जारी कर दिए थे। इसे लेकर भी आपको क्या कहना है? देखिए, पब्लिक इंटरेस्ट में जो भी किया जाता है, सबसे बड़ा लो पब्लिक इंटरेस्ट है। तो रास्ता नगरपालिका को वहाँ रोड बनानी थी, पर रोड बनाने के बीच में जो पेड़ आ रहे हैं, कोई शायद मेरे ख्याल से 3 पेड़ थे, तो उस टाइम की जो भी उनको उचित लगा उस प्रक्रिया का पालन करते हुए उन्होंने उसकी अनुमति दी। क्या खेजड़ी के पेड़ों को काटने की स्वीकृति जारी की जा सकती है, और की भी जा सकती है तो किस कंडीशन में की जा सकती है? जैसा कि मैंने अभी आपको पहले भी बताया है कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में रोड बन रही है, तो ये नगरपालिका भी इसके लिए एंटाइटल्ड है कि अगर रोड बना रही है, रास्ते में कोई भी पेड़ आ रहा है, तो अधिशासी अधिकारी कर सकता है। और उन्होंने यहाँ पत्र भेजा, तो उसको उस पत्र के मद्देनजर और वहाँ की परिस्थितियाँ देखते हुए और उस समय जो उचित लगा तहसीलदार जी को, उन्होंने परमिशन दी। ठीक। जब इस पूरे मामले के स्थानीय पत्रकार फतेह सागर ने बात करने की कोशिश की, तो तत्कालीन अधिकारी खुद के बचाव में पलड़ा झाड़ते हुए नजर आए। इस मामले में जब पत्रकार फतेह सागर ने वर्तमान तहसीलदार से बात की, तो मौजूदा तहसीलदार महेंद्र सिंह रत्नू ने कहा कि इस वक्त तत्कालीन तहसीलदार साहब जो उचित लगा इस प्रक्रिया का पालन करते हुए उन्होंने पेड़ों को काटने की स्वीकृति जारी की। इधर पर्यावरण प्रेमी श्रवण कुमार पूनिया का कहना है, खेजड़ी विश्नोई समाज के लिए देवतुल्य वृक्ष है। खेजड़ी के पेड़ को काटना हमारे समाज में एक महिला की हत्या के बराबर है। इसे लेकर प्रेमी श्रवण कुमार पूनिया ने खेजड़ी के पेड़ों को कटवाने और कटवाने के आदेश जारी करने वालों पर उच्च कार्यवाही की मांग की है। गौरतलब है कि कोर्ट द्वारा जांच के आदेश के आज 2 महीने हो चुके हैं। अभी तक गजसिंहपुर पुलिस अनुसंधान जारी है। इसमें बड़ा सवाल यह उठता है कि राज्य वृक्ष खेजड़ी को काटने की स्वीकृति जारी करने की किसी भी अधिकारी को अधिकार नहीं है, तो ऐसे में यह स्वीकृति कैसे जारी हुई? और दूसरा सवाल यह उठता है कि राज्य वृक्ष खेजड़ी के पेड़ों को काटने का आदेश तो राज्य सरकार के पास भी नहीं है। बावजूद भी पदमपुर के तहसीलदार सुशील कुमार सैनी ने कानून के विरुद्ध जाकर खेजड़ी के पेड़ों को काटने के आदेश किस दबाव में जारी किए? इसमें तीसरा सवाल यह है कि आखिर एक ही सड़क निर्माण के दौरान 2 अलग अलग स्वीकृति कैसे जारी कर दी गई? चौथा सवाल यह है कि जिस लकड़ी से भरे ट्रोले को गजसिंह पुलिस ने रात भर थाने में रोक कर रखा था, उस ट्रोले में खेजड़ी के कटे हुए पेड़ लदे होने के बावजूद भी आखिर गजसिंहपुर पुलिस ने इसके दबाव में आकर बिना जांच पड़ताल के इस भरे ट्रोले को क्यों रवाना कर दिया? इसमें पांचवा सवाल यह उठता है कि इस मामले में सत्ता के दबाव में अधिकारियों की क्या भूमिका रही होगी? क्या इसे लेकर भी कोई जांच पड़ताल की जा रही है या नहीं? गजसिंहपुर से फतेह सागर की खास रिपोर्ट।